जय हो। जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, इशारे पर सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर भये, जब तेरा नाम लिया। जय हो। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। जय हो।
देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण, बड़ा सुंदर दिव्य ध्रुव चरित्र का हमने और आपने कल आनंद लिया। ध्रुव वंश को आगे बढ़ाते हुए महाराज अंग का चरित्र, सजनों अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन अंग के जो बेटा हुआ महान दुष्ट महाराज, उसका नाम था वेन। आप कहोगे धर्मात्मा के महाराज जी ऐसा कैसे बेटा आ गया? सजनों अंग की जो पत्नी थी वो मृत्यु की पुत्री थी और उस संतान में ननिहाल पक्ष के गुण आ गए। अब सजनों हुआ क्या? वो महाराज अपने आप को ही भगवान मान बैठा, नाना प्रकार के उल्टे सीधे कर्म करके आता। और सजनों पुत्र जब कोई गलत काम करता है तो गलत काम तो बेटा करता है, लेकिन उसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है मालूम है? बदनामी किसकी होती है? बाप की। बेटा चाहे तो बाप का नाम कर दे और बेटा चाहे तो बाप को बदनाम कर दे। बेटा चाहे तो बाप का 2 सेर खून घटा दे और बेटा चाहे तो बढ़ा दे महाराज। अब इतना महाराज दुष्ट हुआ कि पिता को रात्रि में ही पत्नी और पुत्र को सोए हुए छोड़ करके और जंगल में जाना पड़ा। महाराज अंग छोड़ करके चले गए। ऐसी संतान सजनों, हम चाहे धन कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर संस्कार संतान में पैदा नहीं कर सके, अगर संस्कार प्रदान नहीं कर सके संतान को,
तो वो सारा धन व्यर्थ है। क्यों? बोले पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। आज हमारा धन कमाने पर, नई नई फैक्ट्रियां लगाने पर तो बड़ा ध्यान है, नया व्यापार शुरू करने पर बड़ा ध्यान है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कारी बनाने में बिल्कुल भी ध्यान है। और इसीलिए सजनों, बुढ़ापे में हर माँ बाप को रोना पड़ रहा है। आज बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। आज माँ बाप की दशा ऐसी है जैसे फुटबॉल के खेल में फुटबॉल की दशा होती है। एक खिलाड़ी ठोकर मारता है, दूसरे खिलाड़ी के पास दूसरा ठोकर मारता है, तीसरे के पास महाराज ऐसी माँ बाप की दशा है। एक बेटा महाराज धक्का देता है, दूसरे के पास दूसरा धक्का देता है, तीसरे के पास। अब महाराज जिसके 2 हैं मान लो या 3 हैं, वो तो चलो कभी इसके पास कभी इसके पास कभी इसके पास जिंदगी पार कर लेगा, लेकिन जिसके एक ही है वो क्या करेगा? वो कहां जाएगा? जरा सोचो। हाँ, हम 2 हमारे 4, तो चलो किसी तरह से जिंदगी का निर्वाह हो जाएगा, कभी इस बच्चे के पास कभी इस बच्चे के पास। लेकिन जिसके पास एक ही है वो बोले हम 2 और हमारे 2, और कहना नहीं माने तो बैठा बैठा रो। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है महाराज उसका। अंग महाराज बड़े परेशान हुए, जंगल में चले गए। पीछे से ये राजा बना, और राजा बनने के बाद में इसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचिद इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। इसने घोषणा करवा दी अपने राज्य में, कोई दान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, और अगर करना है तो सिर्फ मेरे नाम का करेगा। मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, सारे भगवान मेरे अंदर ही। प्रजा दुखी होकर के महात्माओं की शरण में गई। महात्माओं ने आकर के बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, हुम फट किया, कल्याण कर दिया। पर वेन कैसा भी क्यों न था, लेकिन उसके राज्य में लुच्चा लफंगा लोफर चोर नहीं थे। और जब वो चला गया तो महाराज पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। बिना राजा के अब क्या करे? तो महाराज वेन के शरीर को मथा गया, मंथन किया वेन के शरीर का, कमर से नीचे के भाग को मथा। तो महाराज एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ जो उसका पाप था। महात्माओं ने कहा निषिद्ध निषिद्ध, बैठ जा बैठ जा। निषाद जाति का प्राकट्य हो गया। महाराज वो तो बैठ गया। ऊपर के अंगों का मंथन किया तो दाएं भाग से पृथु महाराज प्रकट हुए, बाएं भाग से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। दोनों भगवान नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप थे। दोनों का मंगलमय विवाह परस्पर संपन्न करवाया गया। विवाह होने के बाद में सजनों, जब दोनों का मंगलमय विवाह संपन्न हो गया, पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया। क्यों? बोले पृथ्वी जो अनाज प्रजा डालती थी पृथ्वी के अंदर बोती थी, पृथ्वी सारा हजम कर जाती थी, उसके बदले में कुछ नहीं देती थी। परेशान होकर के प्रजा राजा पृथु के पास में गई। राजा पृथु ने पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वी गाय बनकर के शरण में आई और कहने लगी, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसा राजा होता है मैं वैसी ही हो जाती हूँ। क्या मतलब? बोले राजा प्रजा का रक्षक होता है तो मैं महाराज इस मट्टी को ही सोना बना देती हूँ, और जब राजा प्रजा का भक्षक हो जाता है तो मैं सोने को ही माटी बना देती हूँ। जरा विचार करो, किसी समय आप सुनते थे हीरे मोती के खम्बे, ये वो ऐसा वैसा सुनने को आता था। आज महाराज हीरे मोती मणि माणक के आदि नाम ही सुन लो, असली मिलते बहुत कम लोगों को है। हाँ, नाम ही सुन लो बस,
नहीं, फर्श हुआ करते थे मणियों के, इन लाइटों की जरूरत ही नहीं होती थी, मणियां चमचमाती थी महाराज, एकदम बढ़िया रोशनी देती थी। पाली आप मेरा दोहन करें। और महाराज पृथु ने नाना प्रकार के बछड़े बना करके अलग अलग रत्नों का दोहन किया, यज्ञ आदि किए। सनकादिकों ने पृथु महाराज को उपदेश प्रदान किया। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को बहुत सुंदर सजनों उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया अपनी प्रजा को। चतुर्थ स्कंद के और 21वें अध्याय का 24वां श्लोक, बहुत सुंदर महाराज यहाँ उपदेश है इस श्लोक में कि ये उत्तरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहातिशय। जो राजा केवल अपनी प्रजा से कर तो लेता है, लेकिन महाराज उनको धर्म की शिक्षा नहीं देता। कर तो महाराज नाना प्रकार के लगाता रहता है, कभी ये कर, कभी वो कर, कभी ऐसा कर, कभी वैसा कर, करता ही जा। कर पे कर तो राजा प्रजा से ले रहा है, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं दे रहा। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में एक आदेश निकला था महाराज, केंद्र गवर्नमेंट में, कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना चाहिए, वो पढ़े या नहीं पढ़े। अब तो शायद वो बंद कर दिया नियम, इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, भली अच्छी बात है। 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में जो कोई फेल ही नहीं होगा, तो 9वीं क्लास में उसको नाम लिखना भी नहीं आएगा, तो आगे कुछ नहीं कर सकेगा, मूर्ख का मूर्ख रहेगा। और सरकार की दी हुई भीख से महाराज वो वोट देता रहेगा, क्योंकि समझदार तो भीख लेकर के वोट देने वाला है नहीं, वो तो बुद्धि से देगा, कुछ प्रगति करेगा। और जब सब मूर्ख होंगे तो महाराज बोतल दे दो, वोट ले लो, पैसे दे दो, भीख दे दो, वोट ले लो, महाराज रेवड़ियां बांटने से राजी हो जाएगा। सजनों, बिना देखो पढ़ा लिखा आदमी अगर खेती भी करता है ना, तो थोड़ी सी खेती में बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। और महाराज अनपढ़ आदमी बड़ा सा बड़ा बिजनेस भी करे तो उसमें मात खा जाता है। वो पुराना जमाना था जब महाराज बिना पढ़े लिखे बिजनेस कर लेते थे, अब वो जमाना नहीं रहा। अब महाराज दिमाग को भी कंप्यूटर बनाना पड़ता है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है मेरे भाई। जो राजा अपनी प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता कि उसका क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो उसके भले की शिक्षा प्रदान नहीं करता, वो राजा अपनी प्रजा के पाप का भक्षण करता है। राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य भगवान 8 महीने तक महाराज धरती से पानी सोखते रहते हैं, सुखाते रहते हैं, सुखाते, वाष्प बन के जा रहा है। आप कहोगे पानी जाता हुआ तो नहीं दिखाई देता हवा में। सजनों, हवा में पानी है, ये जो हवा है ना, यहाँ हर जगह पानी है। आप कहोगे कैसे? जब एसी चलती है तो एसी में कोई पानी डालता है क्या? नहीं डालता, फिर उसमें पानी निकलता है। कहां से आया पानी? हवा से तो पानी बनाया उसने, हवा को ठंडा करके तो पानी बनाया। यानी पानी उड़ उड़ करके जा रहा है। समुद्र से सूर्य भगवान पानी सोख सोख करके महाराज खारे पानी को मीठा बना रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। 4 महीने तक पानी सुखाते रहते हैं, सुखाते रहते हैं, नहीं 8 महीने तक पानी सुखाते रहते हैं, और फिर 4 महीने तक खूब जम करके महाराज वर्षा करते हैं, खूब चकाचक बरसाते हैं। अब देखो, पानी सुखाते हुए तो किसी ने नहीं देखा, वाष्प बनाते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब बरसता है तो सब देखते हैं कि पानी बरस रहा है। बस राजा भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब प्रजा से कर ले, टैक्स ले, तो प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब व्यवस्था करे तो पता चलना चाहिए कि महाराज राजा व्यवस्था कर रहा है।
आज व्यवस्था के नाम पर तो महाराज कुछ है नहीं, और कर के नाम पर ऐसा ये कर वो कर, पता नहीं कितने प्रकार के कर लगे हुए हैं। बहुत सुंदर पृथु महाराज का चरित्र सुनाते हुए, और पृथु महाराज की तपस्या पर लोग सिधारना, प्रचेताओं का चरित्र, और प्रचेताओं के चरित्र में पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान। कैसे ये जीव उस परमात्मा से अलग, ये जीव उस परमात्मा का साथी है, सखा है परमात्मा इसके। दोनों एक बार बैठे हुए थे, ईश्वर और परमात्मा, ये परमात्मा और जीव दोनों बैठे हुए थे। तो जीव ने कहा, प्रभु आपके साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब कोई नया घर देख लूं। भगवान ने कहा भाई देख ले। और महाराज धरती पर नया घर देखने के लिए आया, और जब नया घर देखने के लिए आया तो खूब घर देखे इसने महाराज। गधा, खच्चर, ऊंट, बैल, बकरी, भैंसा, पड्डा खूब देखे इसने। और खूब घर देखने के बाद इसे कोई घर पसंद नहीं आया, कोई घर उसे पसंद नहीं आया। लास्ट अंत में जाकर के ये 9 दरवाजे वाली जो मनुष्यपुरी है, इसको बड़ी पसंद आई महाराज। जब इसमें आया 9 दरवाजे, इस शरीर में 9 दरवाजे हैं। इस काया के 9 दरवाजे, भजन गाते हैं ना हम लोग। 9 दरवाजे कौन कौन से? आंख, नाक, 2 आंख के दरवाजे, 2 नाक के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 1 मुंह, 1 से मल का त्याग, 1 से मूत्र का त्याग। ऐसे ये 9 दरवाजे हैं इस शरीर में। इसलिए देखो भजन भी एकदम शास्त्रों की वाणी के हिसाब से हैं पुराने वाले। आज वाले हैं चुनड़िया उड़ गई, फरर चरर। पहले के भजन भी महाराज एकदम श्लोकों का अर्थ, श्लोकों का भाव। इस काया के 9 दरवाजे, बीच में जिसके राम विराजे, उनसे कर पहचान। अरे पहचान करनी है तो उनसे कर। क्यों? राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी प्यारे, हो गई पुरानी, हो गई पुरानी प्यारे, हो गई पुरानी, हो गई पुरानी प्यारे, हो गई पुरानी, हो गई पुरानी प्यारे, हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। ये काया तेरी हो गई। इस काया के 9 दरवाजे, बीच में जिसके राम विराजे, उनसे कर पहचानी। ये 9 दरवाजे वाली पूरी बड़ी पसंद आती है। जीते जी तो कभी मट्टी का कण नहीं लगने दिया, खूब नहलाया, खूब धुलाया, खूब महाराज वो सुगंधी सुगंधी लगाते हैं ना ऐसे, इत्र, फुलेल, परफ्यूम खूब लगाए महाराज। इस काया को मलमल धोया, साबुन तेल फुलेल लगाया, तउन बनी रे या की बानी। फिर भी नहीं बनी इसकी बानी महाराज, फिर भी जानी है, चाहे कितना ही कुछ लगाया। जीते जी हमने कभी मट्टी का कण नहीं लगने दिया, लेकिन मरने के बाद इस काया की राख बनेगी, उस पर हरी हरी घास जमेगी, और पशु चरी है मन मानी। भले अब हम एक राख, एक मट्टी का कण नहीं लगने दें, पर बाद में पशु महाराज चरेंगे, और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बड़े बड़े यहाँ राजा आए,
हमारी आपकी औकात क्या है? राजा आए माँ राजा आए, लेने गए ढेला पाई। कुछ नहीं। लेकिन सजनों ये जीव समझता नहीं है, इस 9 दरवाजे वाली पुरी में आकर के बड़ा खुश हो जाता है। इसकी भेंट होती है स्त्री से। स्त्री कौन? बुद्धि। अब वो स्त्री जो कहती है वही करता है। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, चल तो चल, जो कहती है वही करता है। बुद्धि का गुलाम हो जाता है। एक दिन एक जरा नाम की कन्या आती है वरमाला लेकर के। जरा माने बुढ़ापा। अब महाराज माला लेके आई, हमने मना कर दिया, अभी हमारा विचार नहीं है शादी करने का, चली जा। रोती रोती बेचारी चंडवेग के पास में गई। भाई मुझे लगता है जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा। क्यों? कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, मुझसे कोई शादी करना ही नहीं चाहता। अच्छा, कोई ऐसा है जो बुढ़ापे से प्यार करता हो? कोई है ऐसा जो बुढ़ापे से प्यार करे? उल्टा बुढ़ापे को गाली और देता है। बुढ़ापा आ जाए, उठा नहीं जाए तो सब गाली और देते हैं। बुढ़ापा बैरी जल्दी क्यों तुम आयो, बुढ़ापा बैरी जल्दी क्यों तुम आयो, बुढ़ापा बैरी जल्दी क्यों तुम आयो, बुढ़ापा बैरी जल्दी क्यों तुम आयो। गर्दन मेरी डगमग डोले, गर्दन मेरी डगमग डोले, देख के जिया घबरायो, देख के जिया घबरायो, तू जल्दी क्यों आयो। बुढ़ापा बैरी तू जल्दी क्यों आयो। हमें लगता है जल्दी आ गया, बुढ़ापे से कोई प्रेम करता ही नहीं है। चंडवेग कौन? काल, समय। ये जरा नाम की कन्या काल के पास में गई। काल ने कहा बहन चिंता मत कर, तू ऐसा कर मेरी दूत और दूतनियां ले जा और तुझे जो पसंद आए पूछ मत, जो पसंद आए उसी के गले में माला, जो पसंद आ जाए ना कि पसंद है कोई भी जिससे तुझे शादी करनी हो, पूछना नहीं है, जबरदस्ती गले में माला डाल दे, बस ये ले, हो गया शादी। दूत और दूतनी कौन? दिन और रात। और महाराज अब तो वो जरा नाम की कन्या किसी से पूछती नहीं है, जो पसंद आ जाए उसी के गले में माला। और सजनों इसीलिए आपको अपनी शादी की तारीख याद होगी, आपको जन्म की तारीख याद होगी, आपके बच्चे कब हुए आपको ये भी तारीख याद होगी, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि आपकी खोपड़ी का पहला बाल सफेद कब हुआ? किसी को तारीख याद है कि पहला बाल सफेद कब आया? एक दिन शीशे में देख रहे थे, अचानक महाराज किसी ने आकर के और कहा देखना तुम्हारी खोपड़ी में एक सफेद बाल कैसे दिखाई दे रहा है। हमने देखा, अरे सफेद बाल आ गया। महाराज ऐसा कलेजा कांपा उस सफेद बाल को देखती, अरे गजब हो गया। और जल्दी से कहते हैं इसको जल्दी से काला करो, किसी को पता नहीं चल जाए कि हम बुढ़ापे की ओर चले गए हैं। बड़ा डर लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, ये जीव समझ नहीं पाता। 5 फन वाला सर्प इसकी रक्षा करता है, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर की रक्षा करती है। लेकिन भैया जब घर का मालिक ही नहीं चेते तो फिर ये बेचारी ये 5 फन वाला सर्प क्या करेगा बेचारा। हाँ ये तो मस्त हो रहा है अपनी बुद्धि में, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बुद्धि का कहना मान करके मैं बड़ा महाराज ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन चंडवेग काल ने कहा कि बहन तू कह रही थी ना कि तेरे पास में एक ऐसा बम है